किसान और बड़ा कबूतर मिलकर एक बड़ा रॉकेट बना रहे थे और कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद रॉकेट बनकर तैयार हो जाता है और फिर कबूतर चांद पर जाने के लिए रॉकेट में बैठ जाता है और फिर चांद के लिए रवाना हो जाता है। 2 दिनों के बाद कबूतर चांद पर लैंड कर जाता है और वहाँ की जमीन जांचने के लिए एक गड्ढा खोदता है और फिर उसमें एक सेब का पेड़ लगा देता है। कुछ दिनों के बाद पेड़ बड़ा हो जाता है और फल आ जाते हैं, लेकिन कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक किसान ने सफेद कोबरा और बिच्छू पाल रखे थे। सारा दिन कोबरा खेत में घूमकर चूहों को भगाता है और फसल की रक्षा करता है, लेकिन बिच्छू पूरा दिन आलसी होकर सोता रहता है। इसीलिए किसान सबसे ज्यादा कोबरा से प्यार करता है, लेकिन बिच्छू को अक्सर डांटता रहता है। एक दिन कोबरा और किसान खेत में काम करने जाते हैं। तभी कुछ चोर किसान के घर जाते हैं और सारे कीमती सामान चुरा लेते हैं। बिच्छू सब कुछ देखता है और चोरों पर हमला कर देता है। फिर एक एक करके सारे चोर डरकर भाग जाते हैं और चुराए हुए सामान को वहीं छोड़ देते हैं। फिर किसान बिच्छू से भी बहुत प्यार करने लगता है। फिर कोबरा रोने लगता है क्योंकि किसी ने भी लाइक सब्सक्राइब नहीं। किसान के पास एक पीली मछली होती है और दादी के पास एक लाल मछली थी। डाली मछली को अनार खिला देती है तो मछली बहुत सारा अनार का जूस देती है। किसान अपने मछली को आम खिलाता है, लेकिन मछली जूस नहीं देती है, तो किसान उसे जूस देने वाली दवा पिला देता है। ज्यादा दवा पीने से मछली मर जाती है और किसान रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। कबूतर हर रोज चोरी कर करके बहुत अमीर हो जाता है और सुबह होते ही खूब पार्टी करता था। फिर अपने काम पर लग जाता था। जहां भी मुर्गी के बच्चे दिखते उन्हें उठकर ले जाता था और उनसे अपनी कंपनी में काम करवाता था। लेकिन एक दिन कबूतर मुर्गी के बच्चे खोज रहा था, तभी जाल में फंस जाता है। किसान और मुर्गी भागते हुए आते हैं और किसान कबूतर को मार मार कर सच पूछने लगता है। तभी मुर्गी पुलिस को कॉल कर देती है। पुलिस आकर कबूतर को पकड़ लेती है। अब जेल में रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, दादाजी को उनके खेत में एक बड़ा सोने का अंडा मिलता, जिसको देखकर दादाजी एकदम हैरान हो जाते। उसके बाद दादाजी सोने के अंडे को अपने घर लेकर आते और घर में रख देते। अगले दिन अंडे में से एक बड़ी और सोने की बतख निकलती है। बतख खूब सारा सोने का अंडा देती है, जिसको देखकर दादाजी बहुत खुश होते। दादाजी अंडे को बेचने बाजार ले जाते और बेचकर खूब पैसा कमाते। दादाजी एक दिन अंडा बेचने बाजार चले जाते, जिसके बाद बतख के पास एक बड़ा एनाकोंडा सांप आ जाता और बतख को मार देता है। बतख वहीं मर जाती। दादाजी बाजार से आते, बतख को मरा हुआ देखकर फूट फूट कर रोने लगे। फिर भी कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान की भूखी भैंस बहुत सारा चारा खाती थी। एक दिन भैंस चलते हुए घर से दूर निकल आती है, जहां उसे एक आइसक्रीम से भरा हुआ ट्रक दिखता है और भूखी भैंस तुरंत आइसक्रीम खाने लगती है और आइसक्रीम के साथ चींटियां भी खा जाती हैं। फिर चींटियां भैंस को काटने लगते हैं। भैंस चिल्लाती है। तभी किसान भागता हुआ आता है और भैंस के ऊपर से सारी चींटियों को भगा देता है। भैंस ठीक हो जाती है, लेकिन फिर भी किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान बेहद गर्मी से परेशान हो जाता है और आइस से घर को बनाने लगता है। बर्फ का घर बन जाता है और फिर उसी में आराम से बैठ जाता है और तभी तेज गर्मी से बर्फ पिघल जाती है। किसान बहुत परेशान हो जाता है और एक ऊंट के पास जाता है। ऊंट डिजर्ट से कभी न पिघलने वाली बर्फ ले आता है। किसान जल्दी से बर्फ पर लेट जाता है और बर्फ का पूल बनाकर उसमें तैरने लगता है, लेकिन ऊंट रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। भुक्कड़ किसान मुर्गियों के अंडों की आमलेट बनाकर खा जाता है, लेकिन फिर भी किसान का पेट नहीं भरता, तो किसान कबूतर को पिज्जा लाने के लिए कहता है। फिर कबूतर एक ट्रक भरकर किसान को पिज्जा ला देता है। फिर किसान बिना सोचे समझे पिज्जा खा जाता है। तभी किसान का पेट दर्द करने लगता है और पेट से सारा खाना बाहर निकल जाता है। फिर कबूतर किसान को एक दवा लाकर देता है। किसान दवा को पीकर बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन